1537th episode of Nagpur's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात Women of the Year के साथ. Really want to thank Parekh Brothers Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. Also a big thank you to Cut Salon now at Shivaji Nagar also a big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children. And of course you who like my show, share my show, and of course make the show look really good. Also can't forget to thank Pooja Shelke, who owns this gym at Manish Nagar called Live Fit. Live Fit is helping a lot of ladies to lose weight and look amazing. So Pooja Shelke is the name. हमारी आज की जो मेहमान है, she is a social worker. She is basically what you call किसी भी शहर के कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके वजह से शहर का रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक ऐसा परिवार है जिसने कई वर्षों से नागपुर शहर की सेवा की है, नागपुर शहर का दर्द लेने की कोशिश की है, नागपुर शहर के चेहरे पे मुस्कान देने की कोशिश की है, और उनके इनिशिएटिव्स को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में सराहाया गया है. एक सदस्य उस परिवार की एक लक्ष्य लेकर चलती हैं, और वो जीवन में लक्ष्य यही है कि हर महिला के जीवन में सुख रहे, हर महिला के जीवन में खूबसूरती रहे, हर महिला के चेहरे पे मुस्कान रहे, और हर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने. ये सोच लेकर चल रही हैं पिछले 42 सालों से. सिंस 42 years शी हैज बीन working on the direction of making women strong. Please welcome my guest today, विलासनी उदय भास्कर नायर मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. इट इज सच एन ऑनर मैम कि आप अपना वक्त दे रही हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, तो इट्स अ ऑनर, इट्स अ प्लेजर. मैम, सबसे पहले यू वर बोर्न इन तमिलनाडु बट योर रूट्स कम फ्रॉम केरला. मैम, हम हमेशा सुनते हैं कि केरला इज गॉड्स ओन कंट्री. मैम, व्हाट आर योर मेमोरीज अबाउट केरला मैम? केरला मेरे एंसेस्टर्स का प्लेस है, मेरे पेरेंट्स का प्लेस है, एंड केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, एंड लीव अलोन द पॉलिटिकल पार्ट, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और वेकेशन में जाने के लिए इंडिया में आफ्टर कश्मीर आई थिंक केरला इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. और केरला में मुझे बहुत मेरे नानी के साथ और हमारे रिलेटिव्स के साथ सबके साथ बहुत मेमोरीज है. और एक्चुअली बताए तो मेरी मम्मी ने मुझे तमिलनाडु में कंसीव किया जी. और पालक्काड इज अ बॉर्डर प्लेस तमिलनाडु केरला का. पालक्काड में जन्म हुई, एंड आई हैड माय प्राइमरी एजुकेशन इन केरला, एंड लेटर ऑन मिडिल स्कूल एंड कॉलेज एंड टिल ग्रेजुएशन तमिलनाडु में ही रही हूँ. इसलिए तमिलनाडु से थोड़ा ज्यादा लगाव है, बिकॉज आई स्पेंड माय बेस्ट पीरियड इन तमिलनाडु. बट मैम, क्या हुआ ऐसा कि आप 42 इयर्स पहले नागपुर आए? मेरी शादी होके मैं नागपुर आई, और आप यकीन नहीं करेंगे, नागपुर दैट टाइम इट वाज जस्ट ए ग्लोरिफाइड विलेज. और मुझे यहाँ का खाना पीना और सब कुछ, यहाँ का वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ये सब एडजस्ट करने में मुझे 2 साल लगा. लेकिन आज पूछेंगे आप the most loved places in all over the world, I would say first Coimbatore, that is my place, and second will be Nagpur. मैम, जब आप 42 साल पहले नागपुर जब आई, तब आपने कहा कि नागपुर was a village, but then if you remember the first time when you met Uday Bhaskar sir, how was that meeting? ऐसे बता गए तो हमारे पेरेंट्स ने पहले ही हमारा शादी डिसाइड किया है. सो हम जब मैं 10th में थी शायद, मतलब हम शादी करेंगे करके डिसाइड किया पेरेंट्स, बिटवीन पेरेंट्स जी. इसलिए मैं क्या बताऊं, थोड़ा रोमांस वगैरह बाहर करने का मौका नहीं मिला जी. लेकिन आई शुड से टच वुड, माय हस्बैंड इज सच अ नाइस पर्सन. आई वुड से आफ्टर माय फादर ही इज माय हीरो. मैम, was Uday Bhaskar sir as charming as he is today? Yes, he was and he is, yes. मैम, जब आप उदय भास्कर सर से मिलते हैं तो he has this thing for people, he has this concern for his city, his people. Yeah, मैम, ये चीजें
आपको उनसे मिलती हैं? आप what have, because you know a wife, you know, a husband learns a lot from the wife. So ma'am, what has Uday Bhaskar sir taught you? उनसे क्या सीखने को मिला? बिल्कुल सीखने को मिला, बिकॉज अगर वो जब खाना खाने को बैठते हैं, he sees that his servants are fed, his driver is served. उनको खाना पहले, he thinks that basic amenities तो लोगों तक पहुंचना चाहिए. So that I have really learned from him only. And उनको इतना empathy बोलते हैं ना, getting into other shoes, that quality I have imbibed from him only. मैम, दो चीजें हैं. लोग कहते हैं कि जब कोई आप व्यक्ति या महिला सोशल वर्क में जब वो आती है तो उसके पीछे उनके दो चीजें रहती हैं. एक तो वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल है, दूसरा ये कि उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी कहीं ना कहीं चाह है कि वो समाज के लिए कुछ करें. मैम, आप शुरुआत से ही मतलब अगर जो मुझे पता चला है कि बचपन से ही आपका एक समाज के लिए, महिलाओं के लिए एक कंसर्न रहा है, ये कहाँ से आता है मैम? सच बताती मैं आपको, मेरा कॉलेज एजुकेशन कोयम्बटूर अविनाशिलिंगम होम साइंस कॉलेज में हुआ है. और वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि रामकृष्ण मठ समान जी, एक क्या मैं बोलूं, एक आश्रम जैसा है वहाँ. तो वहाँ हमें एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था सोशल सर्विस, रूरल सोशल सर्विस जी. तो एनसीसी लेना है, नहीं तो सोशल सर्विस लेना है, ऑप्शन था. तो एनसीसी के लिए सुबह उठना है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इस रूरल सर्विस में ऑप्ट किया. और वहाँ हम लोग उस सब जमाने में, आप सोचिए, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s, उस जमाने में हमारा एक विलेज, सुंदरापुरम का एक विलेज को अडॉप्ट किया हमारे कॉलेज के, हमारे ग्रुप ने. और वहाँ हम जाके उनको बहुत मतलब लिटरेसी ड्राइव से लेकर महिलाओं को सब समझाना, राइट समझाना और इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी, ये सब हम लोगों ने पहले सीख किया है. और मेरे घर का, मेरे पेरेंट भी, मेरे पिताजी भी क्या बोलते, एक ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा फॉलोवर है. एंड सबसे अच्छे से सर्वेंट के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए, ये सब माय फादर ओनली टॉट मी. And after getting married, my husband also the same principle he has. So humanitarian ground में is because they are serving us. It doesn't mean that you should degrade them or you should be rude to them. इनसे अच्छा बर्ताव करने का ये जो है, that I have learned from my father and my husband, I should say. And a social service का एक भाग है to think about less fortunate ones, especially ladies. अब सोचो कि हम सब fortunate है, we have all the facilities, but there are many who don't have even the basic amenities. जी. Or there are families where women are educated, but they don't have any rights, they don't have any, what to say, like freedom. तो हमें freedom चाहिए, महिलाओं को freedom चाहिए to some extent, I'm telling you. पर मैम, क्यों चाहिए? चाहिए because to get the education that as we like, to get educated as per our choice. पर मैम, शहरों में तो अब बहुत आम है कि ये माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं. जी, लेकिन रूरल को लेकर ये जो मानसिकता है, आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं बदलती? क्या कारण हो सकते हैं? I tell you, even in middle class family, when money matters come, they give preference, for the boys' education, for the sons' education, not the girls' education. ये अभी भी होता है? होता है. Where money matters. I'm not talking about the rich or the creamy layer of the society. I'm talking about the middle class and lower middle class. उनके लिए एक प्रॉब्लम है अभी भी. तो मैम, किस किस्म की सोच लोगों को होनी चाहिए? अब तो महिलाएं पुरुषों से भी अच्छा काम कर रही हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो अच्छा काम कर रही हैं और उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है. लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी समाज में हैं, जिनको अब वक्त आ गया है कि हम उनको मैम ट्रैश कर दें? कौन सी ऐसी चीजें? बहुत सारी चीजें मैं बता दें. फॉर एग्जाम्पल मैं बता दें, अगर लड़की को इंजीनियरिंग मिला दूर का कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, इवन नाउ सोसाइटी इन द सेंस पेरेंट्स थिंक ट्वाइस. अगर बेटे को कहीं पे मिला, असम में मिला या कश्मीर में मिला, दे आर रेडी टू सेंड. बट दे आर नॉट रेडी टू सेंड गर्ल्स. दे सी दैट यहाँ के जो रेडियस में, मतलब मैक्सिमम हैदराबाद में या बैंगलोर तक ही जाने का, दूर दूर जगह कुछ मिल गया. फॉर एग्जाम्पल फार नॉर्थ ईस्ट में मिल गया कुछ IIT का कोर्स वगैरह, स्टिल दे आर रिलक्टेंट टू सेंड देयर डॉटर्स. This I have seen in families.
मैम महिला क्लब की आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, आपने नागपुर महिला क्लब की शुरुआत की। मैम क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सोच थी और कितने वर्ष हो गए मैम? जी मैं बताती हूँ, 2000 न्यू मिलेनियम में हम लाइक माइंडेड लेडीज 10-15 लाइक माइंडेड लेडीज वी स्टार्टेड नागपुर महिला क्लब। इट वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। देन हम सोचे कि हमको बहुत सारा चैरिटी करना है सोसाइटी में, सो दैट जिनके पास पैसा है उनसे लेके जिनके पास नहीं है वहां पहुंचाना है। समझ गए ना आप? जी, रॉबिन हुड। यस, बट सोशल रॉबिन हुड। सोशल जी, बट राइट टाइम पर और राइट समय पर और राइट that's what I'm saying, right people तक वो पहुंचना चाहिए। जी, that we have been doing for the last 23 years and in 2 years time we'll be celebrating silver jubilee। और तब भी जरूर आप इंटरव्यू करना है, सिर्फ मेरा नहीं मेरे ऑफिस बेयरर्स का भी जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जब शुरुआत किए थे तब कौन से क्या एजेंडा था, क्या कौन से ऐसी चीजें थे जिसके लिए आप काम करते थे, और ओवर द इयर्स अब कौन सी चीजों पे काम करते हैं? मैं बताती, मुझे एक सोशल अवेयरनेस बचपन से ही था। फिर कॉलेज में मुझे वो थोड़ा मतलब इसको और डेवलप करने के लिए मुझे चांस मिला। और इसके बाद यहाँ नागपुर आने के बाद हम लोग रोटरी, माय हस्बैंड रोटेरियन थे, तो रोटरी क्लब थ्रू मैं इन्नरविल में आ गई। इन्नरविल यू नो दैट ना, लेडीज विंग ऑफ रोटरी। तो वहाँ मैंने बहुत काम किया और वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन चुकी हूँ मैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ा नागपुर का क्या बोलते, जो नागपुर का स्लम एरिया है, हट्स है, वहाँ के बारे में मुझे बहुत सोशल सर्विस के बारे में थोड़ा ऑथेंटिक वे आई कुड लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम इन्नरविल। द बेसिक थिंग्स, हाउ टू रन ए क्लब, ये सब मैंने इन्नरविल क्लब से सीखा है। और उसके बाद हम सोचे कि इन्नरविल में एक चीज है कि वहाँ का सब्सक्रिप्शन थोड़ा हाई है, फॉर द मिडिल क्लास इट्स लिटिल बिट हाई। सो मुझे लगा कि देयर आर मेनी मिडिल क्लास वीमेन who are highly educated and who have the mind to spend money for others, for the less fortunate ones। so, ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ये लायंस हो, रोटरी हो, जेसीज हो, ये सब थोड़ा सब्सक्रिप्शन हाई वाला है। So we decided हम 300 rupees only we take. We started 100 rupees per year annual membership. Now we have अभी 300 तक आ गया amount. So अभी 300 rupees से सब्सक्रिप्शन, समझ गए ना आप, एनुअल सब्सक्रिप्शन। So इसमें से बहुत सारे मिडिल क्लास, हाईली एजुकेटेड वीमेन, प्रोफेसर्स की स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, होम मेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, सब हमारे मेंबर्स हैं। एंड लगभग 200 मेंबर्स है and every member is very precious to us and they contribute, you know। आप यकीन नहीं करेंगे, हम बाहर से पैसा नहीं ज्यादा रेज करते, हम हमारे मेंबर्स अपना इनकम से हम थोड़ा चैरिटी के लिए रखते हैं एवरी मंथ, और उसमें से हम सोशल वर्क करते हैं। वेरी मैम, एक बात जो मुझे और पता चली है आपके बारे में, वो ये है कि आप महिलाओं से इस बात पे थोड़ी सी खफा रहती हैं जब आप किसी महिला को अच्छी डिग्री के साथ या अच्छे टैलेंट के साथ मिलती हैं, लेकिन जब आप देखती हैं कि वो कुछ अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रही हैं, वो सिर्फ होम मेकर बन के बैठी है, तो आप थोड़ा सा उदास हो जाती है, अपसेट हो जाती है। क्यों? मुझे लगता है कि आजकल होम मेकर्स को होम मेकर बोलने में भी थोड़ा उनको संकोच आता है, क्योंकि सब वर्किंग है ना आजकल, नया जनरेशन तो ऑलमोस्ट वर्किंग है। लेकिन मैं बताती हूँ होम मेकर इज ऑल्सो, क्योंकि आप आपके बच्चों को अच्छे से दिशा दिखा रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो इट इज नो लेस देन एनी अदर वर्किंग वुमन, है ना। और आप लोग भी घर में बैठ के, आपको मालूम है घर में बैठ के आजकल होम मेकर्स क्या क्या हॉबीज करते हैं, लिखने वाले कवियत्री लोग हैं। आपको मालूम है हमारे मेंबर्स में जो होम मेकर्स हैं, कवियत्री मतलब they write साहित्यकार लोग हैं, तो मतलब they do something construction, but it's not that पैसा ही मिलना है सब कुछ, ऐसा नहीं है। But you have to give something to the society. They are doing it, proudly doing it. मैम, आपके बारे में एक चीज कही जाती है कि आप जमीन से जुड़ी हैं, आप रूट से जुड़ी हैं, आप आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें न पहनना, थोड़ा सा अपने आप को एक सिंपल रखना। और मैम सेम चीज उदय भास्कर सर के लिए भी, कि ही कीप्स हिमसेल्फ वेरी ग्राउंडेड, जमीन के लोग आपको कहा जाता है। मैम हम देखते हैं मैम लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आप जमीन से जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से आता है और क्या रीजन है ये सब चीजें अपने आप को इतना जमीन तक रखने का?
मुझे लगता है कि ये सब सोच की बात है। हमारा घर का एटमोसफियर है, ये सब देखने से मुझे लगता है कि हम जो है हमारे कपड़े से नहीं है। जैसे सुधा मूर्ति, आई एडमायर अ लॉट, उनका स्पीच आपने सुना होगा। हम जो पहन रहे हैं वो नहीं है, वी आर व्हाट वी आर by the actions that we do, by the activities that we do. It's not that what I wear or what I show off. है ना? एक बड़ा एग्जाम्पल है सुधा मूर्ति। और एवरी सोशल वर्क, आई थिंक शी इज द epitome. मैम एक और बात जो मुझे पता चली है कि जब when you somewhere need some power, inspiration, motivation, तो आप अपनी बेटियों की तरफ देखती है। मैम ये कितना सच है? बिल्कुल बिल्कुल मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ बहुत they are very strong, they are mentally very strong and they are very hard working and I'm proud of my daughters. मैम आपकी कौन सी बेटी आपके रास्तों पे चल रही है? मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बेटी जो है डॉक्टर विद्या, शी इज इनटू हर फादर्स फुटस्टेप्स, शी इज लुकिंग आफ्टर द हॉस्पिटल एंड शी इज आल्सो वेरी एंटरप्राइजिंग एंड वेरी grounded like me only, I can say. And my second daughter Divya, and she is running an agency, and I think she has taken my what to say, my traits. उनको सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट है, लोगों से बात करने में बहुत इंटरेस्ट है, शी इज वेरी सोशल and I think younger daughter is more like me, I think. Ma'am, your family represents the one of the very strongest pillar of the medical fraternity and healthcare fraternity in the city. Ma'am, कोविड का दौर जब आया, एक तरफ नागपुर महिला क्लब की तरफ से जो सहायता आप लोगों तक पहुंचा रहे थे वो एक जिम्मेदारी, दूसरा मैम यहाँ हॉस्पिटल में भी एक अलग किस्म का रक्कस मचा हुआ था, पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था। मैम वो वक्त को आप किस तरह से देख रही थी, एक समाज सेविका के नजर से और एक हेल्थ केयर एंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली महिला के तौर से, प्लीज बताइए। बिल्कुल, ऐसे सोशल वर्कर इनसे आप यकीन नहीं करेंगे जी, हम सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कवर किया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर महिला क्लब जी। हम लोग कोविड में रेशन दिया, किसको मालूम है? सेक्स वर्कर्स। कोविड इतना अफेक्ट किया, सभी को किया है, बिजनेस पीपल को जी, इवन सेक्स वर्कर्स के लिए जी, उनके लिए खाना तक कुछ नहीं था। बिल्कुल सर। सो वी वेंट टू द जो गंगा जमुना था, अभी तो बैन है, उस समय हम लोग गए, हमारे मेंबर्स गए, हम टीम गए और उनको महीना भर का रेशन हमने दे दिया। दैट वाज अ बोल्ड स्टेप। आपको मालूम है अप्रैल महीने 2020 अप्रैल, मतलब हाई पीरियड था उस समय जी, और एज ए सोशल वर्कर वी आर सो मच कनेक्टेड कि हम कुछ कर पाए उनके लिए। और एज ए व्हाट टू से लाइक वाइफ ऑफ ए चेयरमैन ऑफ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल जी, सो मैं बोल सकती हूँ कि उस समय मेंटली वी वर ऑल वेरी अलर्ट, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा कितना फोन कॉल्स रात को भी आता है बेड के लिए, इसके लिए। यहाँ का माहौल पूरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, डॉक्टर्स घर नहीं गए जी, हफ्तों तक नहीं गए घर, यहीं पर रहते थे। और यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर, तो मेरे घर में भी मैं इतना कोऑपरेट किया, कोऑपरेटेड विद माय हस्बैंड एंड डॉटर, क्योंकि उनका पूरा समय यहाँ देना है जी। एंड अभी एज अ फैमिली आई कैन से, एंड एज अ हॉस्पिटल यूनिट आई कैन से, वी गिव द बेस्ट सर्विस टू द पीपल ऑफ नागपुर। लेकिन पेशेंट्स इतने थे और हमारे पास इतना है फैसिलिटी, उसमें से पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमने किया है। बट मैम कहीं ना कहीं नाराजगी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के हेल्थ केयर को देख, जिस तरह से उनका रवैया रहा है। मैम हम दुनिया में एकमात्र ऐसा देश होगा जो इस किस्म की बड़ी आबादी रखने वाला देश है, जिसकी जो मेडिकल पॉलिसी है या हेल्थ पॉलिसी है वो ही मैम बहुत समय से चेंज नहीं हुई है। हेल्थ केयर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा खर्च जीडीपी से होता है उतना नहीं हुआ है, कई उदास होती है, देखकर दुख होता है। सर मुझे लगता है कि वो कोविड का पीरियड पूरा इंडिया में, आपको मालूम है, बेड को लेकर बहुत सारा चल रहा था, फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और कलेक्टर यहाँ के सब लोग ने मैक्सिमम कोऑपरेट किया है। यहाँ आके इवन आपको मालूम है रेल ग्राउंड नहीं जा सकते थे, बॉडी नहीं देख सकते थे, सो उनका वो मेंटल प्रेशर जो है वो अलग है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो अलग है, और बाकी फैसिलिटीज देना है। लेकिन मुझे लगता है कि नागपुर का जो सिटी का जो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कलेक्टर का डिपार्टमेंट हो, दे हैव रियली गिवन टाइम एंड क्या मैं बोलूँ, दे हैव डन देयर बेस्ट
लेकिन फिर भी मैं बताती ना, पॉपुलेशन इतना है हमारा सिटी का, सबको सब समय पर सर्व कर नहीं पाए, लेकिन दैट वाज द सेम कंडीशन ऑल ओवर इंडिया, इट वाज द सेम कंडीशन, बट वी डिड आवर बेस्ट, आई वुड से नागपुर सिटी, अदर हॉस्पिटल आल्सो डिड देयर बेस्ट। मैम कुछ लोग चैरिटी या फिर सोशल वर्क इसीलिए भी करते हैं कि वो फोटो ले सके, सेल्फी ले सके और उसको सोशल मीडिया पे डाल के सबकी लाइक्स और हार्ट्स ले सके। मैम आप फोटो वोटो नहीं डालती हैं, क्यों? सच बताए तो मैं चैरिटी का डालती हूँ, लेकिन मैंने पर्सनल मैं बहुत कम डालती हूँ, लेकिन चैरिटी जो है हम फेसबुक में तो हम डालते ही है जी। नहीं, लेकिन आप उसका प्रोपेगेंडा नहीं करती जैसे बाकी प्रोपेगेंडा करते हैं। हम प्रोपेगेंडा में थोड़ा भी लैक। आई हैव नो रिग्रेट बिकॉज हमें सचमुच लोगों तक पहुंचना है, दैट्स द ओनली अल्टीमेट गोल। कौन सा ऐसा मोमेंट रहा है जब विलासिनी मैम खुद कहीं ना कहीं टूट गई थी? कुछ ऐसा आपने देखा जो समाज में जो आप कुछ काम करने के लिए गई, जहाँ पर आपने इस किस्म के लोगों से आपकी मुलाकात हुई जो उस किस्म की कमियों के साथ जी रहे थे और आपको भी कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये क्या जिंदगी जी रहे हैं? मुझे बहुत जगह ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम जब जाते हैं ये जो डिसेबल्ड हैंडीकैप बच्चों के पास, तब मुझे लगता है कि बिकॉज जब बाकी सब बच्चे दौड़ते हैं, सब करते, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे कुछ नहीं कर पाते, दैट टाइम वी ऑलवेज, मैं पूरा आंसू के साथ ही लौटती हूँ। एंड सेम वे पंचवटी आश्रम, मालूम है आपको? वृद्धाश्रम जाते टाइम मुझे लगता है कि बच्चे क्यों नहीं पेरेंट्स का देखभाल करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी बिग। मैम सोशल सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा विषय है। विदेशों में सेकंड होम नाम की ये चीज शुरू होती है फॉर एल्डरली पेरेंट्स। मैम भारत में भी अब हम फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े घरों से हम छोटे 1 BHK 2 BHK में अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कई बार पेरेंट्स के लिए जगह उतनी नहीं होती। ये कड़वा सच है लेकिन सच है मैम। और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है। मैम आप सोशल सिक्योरिटी को, आप वृद्धाश्रम को किस नजर से देखते हैं? वृद्धाश्रम में जैसे आपने बताया किसी का घर छोटा है, ठीक है, मान लेते और बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, है ना जी। बच्चे तो अपने बच्चों का प्रेफरेंस पहले देते हैं, पेरेंट्स का बाद में आता है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन मुझे लगता है कि सिंगल मदर, सिंगल फादर, उनको अकेले जाने में बहुत तकलीफ होती है वृद्धाश्रम में। आप सोचिए, अगर 2 है तो भी टाइम पास होता है जी। अगर सिंगल मदर है, मतलब विडो मदर है जी, मतलब विडोवर फादर है जी, तो वो मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि जो वेल ऑफ है वो लोग भी नहीं देखते, दैट इज वेरी सैड। क्या वजह हो सकती है मैम नहीं देखने की? क्या वजह हो सकती है? मैं बोलते एडजस्टमेंट नहीं है आजकल। आजकल ऐसा है कि ऑल आर सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ ओरिएंटेड जी। ये तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी का है एंड इट शुड बी एड्रेस्ड इन ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म। मैम समाज में बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं वक्त के साथ। आप काउंसलिंग में बिलीव करती हैं, आप खुद काउंसिल करती हैं महिलाओं को और नागपुर महिला क्लब कई वर्षों से कई सारी शादियों को भी बचाने की कोशिशों में लगा रहा है, इसलिए सवाल आपसे पूछना जरूरी है। मैम जब डिवोर्स रेट्स को आप देखती हैं जो बढ़ रहे हैं वक्त के साथ, मैम क्या वजह मानती हैं, क्या वजह हो सकती है कि ये एकदम से बढ़ने लग गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग मैम मेरे सब क्वेश्चन अच्छे हैं मैम। जी जी बिल्कुल। नो डाउट जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्लेटफॉर्म में हमने डिस्कस किया है जी। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, आजकल के जो एम्प्लॉइज जो है, वर्किंग विमेन है, सो उनको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के कारण शायद थोड़ा रगेंस आ गया, क्या मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि अब देखिए ना, वेस्टर्न लाइफस्टाइल और ईस्टर्न लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। बिल्कुल। हमारा इंडिया में मालूम है, वी आर नोन फॉर फैमिली इंस्टीट्यूशन, वी आर नोन फॉर फैमिली वैल्यूज, है ना। मैं लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप फ्रीडम यूज करो, आप अच्छे से रहो, आप यू वर्क, एवरीथिंग यू डू, बट यू शुड रेस ए फैमिली। अपना फैमिली होना चाहिए,
हस्बैंड बच्चों प्रायोरिटी होना चाहिए. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ माय जनरेशन. आप देखिए ना, मीरा कटकर मैडम आप जानते होंगे, वो यहाँ के फैमिली कोर्ट के जज थे. तो उनका कहना बहुत अच्छी बात है, महिलाओं तो पढ़ाई करो, सब कुछ करो, लेकिन फैमिली को प्रायोरिटी देना. एक बार ऑफिस से घर आए तो यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ. समझ गए ना, आपका रोल अलग है. यू मे बी एन ऑफिसर इन सम ऑफिस, बट व्हेन यू आर होम यू हैव टू बी लाइक ए फैमिली मेंबर. माँ है तो बच्चों को बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना ही चाहिए. नोबडी सेइंग कि डोंट वर्क, डोंट अर्न मनी. सेल्फ रेस्पेक्ट, मुझे लगता है कि बिल्कुल सेल्फ रेस्पेक्ट किसके साथ आता है? एजुकेशन के साथ और खुद का कमाई के साथ जी. तो सेल्फ रेस्पेक्ट तो चाहिए ही, लेकिन एक अरेगेंस का लाइन आना चाहिए. वो एक लाइन होना चाहिए. यू शुड नॉट बी अरेगेंट कि मैं जो सोचती हूँ वही होगा, वो नहीं होना चाहिए. सो माय ओनली एडवाइस टू द आजकल की जनरेशन लड़कियों का कि यू एंजॉय, यू ड्रेस अप द वे यू लाइक, एवरीथिंग यू डू एज पर योर लाइकिंग, बट गिव इम्पोर्टेंस टू द फैमिली. इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ पायस इंस्टीट्यूशन, और हमारा यही इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है फैमिली सिस्टम. मैम अब मेरे आखिरी के 2-3 सवाल. एक तो मैम ये कि अब चूंकि आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है, लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं. मैम आपका रोल मॉडल कौन रहा है? आप किससे इंस्पायर होती हैं? Actually, I should say it starts from my mother. My mother only taught me to lead a very balanced life. You know, she used to say, ज़्यादा happiness भी नहीं, extreme नहीं होना चाहिए. So you have to be grounded. I learned from that. And from my father, I learned to help others. अपने पास नहीं है तो भी, अपने पास तोड़ा है तो भी तोड़ा उसको बाकी लोगों को दे दो. That I learned from my father. बहुत बढ़िया जी. And my husband जी, always he believes in humanity and he says dignity of labor. कोई भी छोटा काम कर रहे तो भी respect his work जी. That I learned from my husband. So मेरे फैमिली से रोल मॉडल है. और सोशल वर्क में सुधा मूर्ति is really big model. Not for me alone, but many of the women. मैम मैं एक वचन दे रहा हूँ आपको, जिस दिन मैं मिसेस सुधा मूर्ति का इंटरव्यू करूंगा, उस इंटरव्यू में मैं आपका नाम जरूर लूंगा मैम. ये मेरा प्रॉमिस है आपको. Thank you so much. And I want to invite her for a 25th, silver jubilee. Ma'am, please with your help. Definitely, ma'am. Definitely, we look forward to it. Yes, है ना, मैम? अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे. जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, मिसेस विलासिनी उदय भास्कर नायर. मैम, उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? मुझे लगता है कि ऐसा कि लाइफ ब्यूटीफुली लिव्ड. लाइफ ब्यूटीफुली लिव्ड. थोड़ा सा उसको, मतलब मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं किया तो भी अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रहो, उनको हेल्प करते रहो, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड रीच आउट टू पीपल एज मच एज पॉसिबल. एंड आई थिंक वी हैव टू बी हैप्पी इनसाइड. समझ गए ना जी? इनसाइड वी हैव टू बी हैप्पी. एंड मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट लग्जूरियस चीज मिलने से ही हैप्पीनेस होता है, ऐसा नहीं है. इवन यू कैन गेट हैप्पीनेस बाय हेल्पिंग अदर्स, यू कैन गेट हैप्पीनेस बाय सीइंग अ स्माइल ऑन अ फेस. है ना? तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में अकेला कोई कुछ नहीं कर सकते, सबको मिलके करो, सबको मिलके करो. एंड मुझे लगता है कि इवन इफ यू आर गेटिंग एनी गुड नेम, दैट आल्सो यू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आपको अकेले कुछ नहीं मिला है लाइफ में. आपका जन्म भी माँ बाप से ही शुरू हुआ है. बिल्कुल. तो आप खुद क्या किया है? विद हेल्प ऑफ अदर्स ओनली. सिंगल स्टेप आल्सो आई टेल यू, इन माय लाइफ आई एम नॉट अलोन, देयर आर मेनी पीपल अराउंड मी. Beautiful, man. Beautiful. Amazing. Great thought. And I think this thought will be with, people will remember this for the longest period of the life they have. कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. आपको जो भी जिंदगी में मिला है वो किसी न किसी के साथ, किसी न किसी के सहारे के साथ मिला है.
और इसीलिए सिर्फ खुद पर इतना गुमान करना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही नहीं है जिसने सब कुछ किया है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, आपने हमें वो मूल मंत्र सिखाए जीवन के जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ऐसी किताब या ऐसे ग्रंथ में लिखी रहती है जिसे पढ़ने के लिए लोग कई सारे पन्ने पलटते हैं, लेकिन उसको अगर वो ना पढ़ें, लेकिन सिर्फ अगर आपका इंटरव्यू भी देख लें तो शायद उन्हें ज़िंदगी के वो मूल मंत्र समझ में आ जाएंगे जिसकी वजह से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। मुझे ऐसा लगता है मैम, ये नर्क स्वर्ग वाली जो पूरी बातें हैं ना, वो शायद यही है, और हम अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे यहीं खोलते हैं जब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिसेज विलासिनी उदय भास्कर नायर मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव विमेन ऑफ द ईयर एपिसोड ऑफ राज की बात। 1500 एपिसोड्स में कर चुका हूं। दुनिया का एकमात्र ऐसा शो है राज की बात फेसबुक पे जो इतने ज्यादा एपिसोड्स कर चुका है। इतने सारे एपिसोड्स और इतनी सारी महिलाओं से मिलने के बाद आज एक ऐसी महिला से मुलाकात हुई जिन्होंने जिंदगी के वो मूल मंत्र समझाए जो समझना हम सब के लिए जरूरी है। हर चीज को देखिए, अगर आप देखें तो मिसेस विलासिनी उदय भास्कर नायर इज वेरी क्लियर विथ व्हाट शी एक्सपेक्ट्स एंड व्हाट शी वांट्स टू डिलीवर। और ये जो बात है ना कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। देखिए, दुनिया को बनाने के लिए भी लोग लगे थे। ईश्वर, कई सारे ईश्वरों ने मिलकर इस दुनिया की कल्पना संकल्पना की और इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया। हम चाह रहे हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग दुनिया में आते हैं जो दुनिया को सही तरीके से जीने के वो सलीके सिखा जाते हैं, जिसके बाद आप ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, मिसेस विलासिनी उदय भास्कर नायर की कहता हूं, मोहब्बत और अपने काम के प्रति समर्पण इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलती है, अपने पापा की आखिरी छोटी उंगली पकड़कर उनसे जीवन के वो मूल मंत्र से सीखती है जिसके बाद कई वर्षों तक वो अपनी जिंदगी को समाज के ऐसे तबके के लोगों को समर्पित करती है जिसके उनकी जिंदगी में मुस्कान आए, खुशियां आए, तो समझिए वो मिसेस विलासिनी उदय भास्कर नायर बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।